नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट के लिए बहुत बुरी दिन है। क्यों बुरी दिन है इसके बारे में हम देखेंगे। साहब का दिन है ये। साहब ने क्या बोला कि मार्केट में इतना घाटा हो गया। एनीवे, हम देखेंगे क्या हो रहा है। सोने के दाम में बड़ा फर्क नहीं है। 14,150 रुपया गिरा है और 24 कैरेट गोल्ड 15,382 और इसमें 54 रुपया की गिरावट है। चांदी बोल रहे हैं 285, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 261 पे मिल रहा है। रुपया का दाम गिर गया है, 95.22 तक पहुंच गई है। जब मार्केट के बारे में हम आज देखेंगे, 360 पॉइंट नीचे है, -360। बैंक निफ्टी 870 पॉइंट्स डाउन। ऑटो इंडेक्स 1.6 डाउन। IT 0.2 डाउन, फार्मा 0.6 डाउन, FMCG 0.1 डाउन, मेटल 0.7 डाउन। ऑल गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स को लगभग 7 से 10% गिराया है। इसमें आज ज्योति लैब सबसे बड़ा फॉल है, 11% की गिरावट है, क्योंकि हेंकेल ने, जो जर्मन कंपनी है, उन्होंने अप्रैल का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया। लाइसेंस में 31 एंड हो रही है। पिछले 2-3 महीनों से ज्योति लैब्स कोशिश कर रही है कि एक लाइसेंस बढ़ा जाए। मिस्टर वाइट और हेंको तो लाइफ टाइम के लिए अब लाइसेंस है, लेकिन प्रिल तो फिक्स टर्म लाइसेंस में है। उसे रिन्यू करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है ज्योति को। ज्योति लैब्स ने कह दिया है कि वो रिन्यू नहीं करेगी। इसका मतलब है टर्नओवर 450 करोड़ नीचे आ जाएगी और 400 टू 450 करोड़ नीचे आ जाएगी। इसीलिए इसमें 11% की कटौती है। जो अन्य स्टॉक्स हैं, गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक, ये सब गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? इसका मूल्य कारण ये है, कल हैदराबाद में साहब ने एक बड़ा स्पीच दिया। उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा कि आप सोने मत खरीदें, क्योंकि हमारा पास फॉरेक्स कम है, तो सोना इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग को सोना नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का खर्च मत करें, घर से ही काम लें और वर्क फ्रॉम होम करें, तो फिर एसी का बिल कौन चुकेगा? इसके बारे में वो साइलेंट हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ फॉरेन टूर मत जाएँ, डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें, फैंसी गुड्स इंपोर्ट ना करें, देश के लिए बचाव करें, ताकि फॉरेक्स बचा रहें भारत के लिए, इंपोर्ट्स के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि लग्ज़री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट मत करें। तो आज ज्योति लैब्स 10%, कल्याण ज्वेलर्स 9.2%, टाइटन 7.5%, टेंगोमिल 5.5%, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 5.5%, तेजस नेटवर्क 5%, कमर्शियल व्हीकल्स टाटा 3.5%, इंडसइंड बैंक 3%, मनप्पुरम 3%, IDFC फर्स्ट बैंक 2.4%, M&M 2.3% और पैसेंजर व्हीकल टाटा -2%। और टाटा कंज्यूमर सिर्फ एक बड़ा स्टॉक जो ग्रोथ दिख रहा है। तो टाटा ग्रुप में भी प्रॉब्लम है। नियोल टाटा ने वेणु श्रीनिवासन को ट्रस्टी से बाहर कर दी है, तो उनका रीअपॉइंट करने से रिफ्रेन कर लिया और बोल दिया कि वो रिन्यू नहीं करेंगे। तो साहब ने क्या बोला? साहब ने हैदराबाद में ये बोला कि भारत के लिए फॉरेक्स एक संकट सिचुएशन में पहुंच गई है। इसीलिए हम सोने को खरीदने से रुपया बाहर जा रहा है, डॉलर अंदर आ रहा है, लेकिन डॉलर अंदर आते सोने के थ्रू आता है और ये सोने कोई यूज़ में नहीं है। लोगों इसको सेफ लॉकर में रख रहे हैं, इसीलिए आप सोना मत कंसीडर करें, क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स कम है। उन्होंने ये भी अर्जित किया है कि आप लोग फॉरेन मत जाएँ, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करें, पैसा बचाएँ, इंपोर्ट नहीं करें। तो ट्रम्प ने कहा है कि जो पीस रिस्पॉन्स ईरान ने दी, ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। ईरान ने क्या कहा है
कुछ यूरेनियम ट्रांसफ़र करेंगे लेकिन एनरिचमेंट बंद नहीं होगा और अमेरिका कोई चीज़ नहीं होती, उन्हें कहने के लिए क्या करें? तो ये लगता है कि पीस टॉक्स फ़ेल हो गई हैं। अमेरिका को चुपचाप वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हमला करना पड़ेगा। अराम्को की सीईओ ने कहा है 1 बिलियन बैरल्स कच्चा तेल का सप्लाई लॉस हो गया है परमानेंटली। इसका मतलब है 9,800 करोड़ बैरल्स ऑफ तेल खत्म हो गया है और ये परमानेंटली लॉस्ट है, वापस नहीं आएगा। ज्वेलरी स्टॉक जैसे मैंने कहा है, प्रधानमंत्री के बातों के बाद ये गिरी है और ये गिरावट निरंतर जारी रहेगी। क्या लोग सोना खरीदना बंद करेंगे? मेरे ख्याल से नहीं बंद करेंगे। ये अगर मार्केट में पुश प्रेशराइज़ होगा, तो मार्केट क्या करेगी? अंडर द टेबल स्मगल करेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि हम मोर एक्सपोर्ट्स करें, इम्पोर्ट कम करें। ब्रिटानिया अपना एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ओमान से इंडिया को शिफ्ट किया है, ताकि वो स्टेबल सप्लाई रख सकें। एफएमसीजी कंपनीज़ ने प्राइस हाइक ले ली है और इन्फ्लेशन के प्रेशर के कारण डाबर, गोदरेज, टाटास ने प्राइस इंक्रीज़ की और उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मार्केट में मिल रही है। टाइटन की पिछले क्वार्टर की प्रॉफिट 35% थी और अप्रैल मई जून के क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर में होगा, क्योंकि गोल्ड कॉइन पे मार्जिन कम होती जा रही है। कल्याण ज्वेलर्स की प्रॉफिट ने डबल हो गया है, क्योंकि वेडिंग के कारण जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। टाटा कंज्यूमर की प्रॉफिट 22% राइज़ हुई है और इसके के कारण आज स्टॉक भी इम्प्रूव हुई है। टाटा नेक्सॉन ने एक नया लॉन्च किया है। ये पैनासोनिक साउंड सिस्टम के साथ है और पैनोरामिक रूफटॉप के साथ है। ऑल सब मिला के 10 लाख में है। हीरो मोटर कॉर्प ने कहा है कि वो 1,500 करोड़ ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए तरफ से लगाएँगे। हुंडई का प्रॉफिट 22% गिरा। जब आईपीओ हुआ उससे निरंतर गिर रहा है। मारुति सप्लाई ने अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने के लिए तैयारी कर रही है। इंडिया ने कहा है ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम करेंगे। किसी भी स्टेशन में जाके यूपीआई कोड देके अपना इलेक्ट्रिसिटी भर सकते हैं। 850 590 करोड़ का हरियाणा स्कैम जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को एक्सपोज किया है। साउथ इंडियन बैंक कह रहा है कि 2027 की में ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।